बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कच्चो कैंप पुरेवाल कॉलोनी में नशे में एक युवक ने अपने घर में पहले तो तोड़फोड़ की, फिर बाइक, अलमारी, बेड और गद्दों में आग लगा दी। इसके बाद भी गुस्सा उसका शांत नहीं हुआ तो रसोई से 2 सिलेंडर लाकर आग लगाकर बेड पर डाल दिए। धमाके के साथ 2 मिनट के बीच ही सिलेंडर फट गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि पड़ोसी का कमरा तहस नहस हो गया और आवाज 200 मीटर तक दूर तक सुनाई दी। देखिए जब धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीरें। पुरेवाल कॉलोनी में बेरोजगारी से तंग युवक ने पहले घर के अंदर तोड़फोड़ की, फिर बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दी। आग घर के अंदर तक पहुंच गई। गैस के 2 सिलेंडर फट गए। सिलेंडर और शीशे के टुकड़े लगने से पड़ोसी, मां बेटे सहित 7 लोग जख्मी हो गए। दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले पुरेवाल कॉलोनी का संजीव गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर में काम करता था। 9 महीने से वह घर पर था और बेरोजगार था। शराब के नशे में संजीव ने अपने घर में मोबाइल और LED तोड़ दी। मां मंजू ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना और बेबस मां घर से बाहर निकल गई और पड़ोसियों से मदद मांगी। आरोपित ने बाहर निकलकर पड़ोसी के बाहर खड़ी अपनी बाइक की टंकी खोली और तीली लगाकर आग लगा दी। पड़ोसियों में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने बाइक की आग को बुझाया। आरोपित को समझाकर घर के अंदर भेजा। आरोपित ने कमरे में रखी अलमारी, बेड और गद्दों में आग लगा दी। रसोई घर से 2 सिलेंडर उठाकर जलते हुए बेड पर डाल दिए और खून से लथपथ कमरे से बाहर निकल गया। नीचे से धुआं आ रहा था, इसने धुआं देखा है। ये बता रही थी कि भाई इसने धुआं आ रहा है नीचे से, इसने धुआं देखा। मैंने देखा तो नीचे पता नहीं उनने सब कुछ जला रखा था, बहुत काला काला धुआं आ रहा था। फिर हम नीचे इतने में पता चला वो बाइक जला दिया उनने नीचे। तो हम फिर नीचे उतर के गए तो सब कुछ जला रहा था और फिर हम बाहर गए। फिर पानी मतलब डाला, पापा आए तो पानी डाला तो उसके बाद 2 बड़े बड़े धमाके हुए तो उसमें इन दोनों को चोट लगी। तो ये घर के अंदर नीचे वाले घर में थे? नीचे वाले घर में थे? हाँ, बाहर इसकी दवाई भी चल रही थी, करनाल से भी दवाई दिलवाई थी, यहाँ भी डॉक्टर से। अपने आप कभी सुन हो जाएगा, बिल्कुल कभी गाली बकना मारना शुरू कर देगा या तोड़ फोड़ चालू कर दी। ये था इसका। तो आपका ही खुद का मकान है? हाँ जी, ये खुद का है। तो जब आपने आग लगाई तो आप लोग कहाँ थे? मम्मी मेरी मासी के यहाँ गई हुई थी, मैं ऑफिस में था, मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ तो सामने वाले का कॉल आई कि ऐसे ऐसे आग लगा दी उसने। तो पूरे घर में आग लगी? पूरे घर में आग लगी। सिलेंडर फटने से खिड़की के कांच के शीशे टूट गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि पड़ोसी के मकान का एक कमरा तहस नहस हो गया। पड़ोसी डर की वजह से घरों से बाहर निकलकर गली में भागे। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों के 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैंने यहाँ देखा जी, मैं यहाँ पे था नहीं, मेरी मिसिज का फ़ोन आया कि नीचे वाले मोटरसाइकिल में आग लगा रहे हैं, आप फटाफट घर आओ। इतनी देर में मैं रामलाल चौक से चला, इन्होंने नीचे अपने घर को आग लगा दी। और आग लगाने के बाद यहाँ मल्ले वाले ये बताते हैं कि जिन्होंने जैसे रजाई और बेड थी उन्होंने सिलेंडर 2 उसके ऊपर डाल दिया आग लगा के। और उसके बाद यहाँ खड़े थे हम और सिलेंडर फटा बड़ी धमाके से, जिसमें मेरी गुड़िया और कम से कम 12-13 मिनटों को चोट लगी। 12-13 जो कोई किसी अस्पताल में एडमिट होगा और कोई किसी में। मेरी गुड़िया संकल्प में एडमिट है जिसको टांके आए हैं। अभी मैंने फ़ोन करके उसका पता करा और छोटी गुड़िया है जो होश में है, वो टांके उसे भी लगे हैं मगर उसका पता नहीं है अभी मुझे कितने हैं। बराबर वाले पड़ोसी के लड़के ने पहले तो अपनी बाइक में आग लगाई। हम सभी पड़ोसियों ने आग बुझाई पहले तो, उसके बाद उसने अंदर लगा दिया आग। उसके बाद 2 तो सिलेंडर फटे हैं, साथ में हमारे वाला पीछे वाला कमरा पूरा ख़त्म है, दीवार गिर चुकी है और 2 विस्फोट इतने भयंकर थे, यहाँ हाहाकार मचा है, कईयों को चोट आई है। और कुछ लोग
कईयों को चोटें आई हैं, अब पता नहीं किसको कितनी लगी हैं, भागे हैं एकदम जान बचा के अपना। भयंकर। आपके मकान में क्या हुआ? हमारे मकान में पीछे वाला पूरा कमरा मतलब जल चुका है, दीवार गिर चुकी है और पीछे वाले में बहुत नुकसान है। तो क्यों लगाई इसने? कोई मेंटली डिस्टर्ब है कैसे? ये अब पता नहीं, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है क्या है पता नहीं। वो आज गंजा भी होया पड़ा है, पता नहीं आईब्रो अपनी प्लेन कर रखी है उसने, गंजा होया पड़ा है बिल्कुल। आज पता नहीं क्या कैसे मेंटल है कैसे हुआ ये पता नहीं। अब संजीव के मकान के प्रथम तल पर रहने वाले किराएदार देशपाल की बेटी हितेशी ने घर में धुआं देख सज्जनों को जानकारी दी। वह बड़ी बहन, भाई और मां के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर आई। मां और भाई तेजी से बाहर निकल गए। दोनों बहनें अभी सीढ़ियों उतरी ही थी कि सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से बिखरे सामान और शीशे के टुकड़े लगने से दोनों बहनों को काफी चोटें आई हैं। आप लोगों के साथ? पहले उन्होंने अपनी बाइक में आग लगाई, हमें पता ही नहीं लगा, बाद में गली वालों ने बताया। और हम ऊपर थे तो आग लग रही थी, हम धुआं आ रहा था, हम सारे अंदर काला काला धुआं हो गया, हमें तब भी पता नहीं लगा। गली वालों ने हमें बाहर निकाला कि नीचे आ जाओ तुम सारे। और जैसे हम निकले वो सब अपना अंदर जला रहे थे, बेड बूड। उनकी मम्मी को फ़ोन किया, वो कहती कि कोई बात नहीं, करने दो जो कर रहा है ये वो। फिर हम गली में निकले, ऐसे एकदम से वहाँ पे चल रहा था, सारे पानी पूरी डाल रहे थे। फिर उन्होंने एकदम से सिलेंडर फट गया और हम सबको चोट लगी, आस पड़ोस वालों को भी लगी, जैसे खड़े थे सारे के सारे। और मतलब हमें इतनी ज़्यादा चोट लगी, हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए ही चाहिए। अगर हमें ना पता चलता, हम ऊपर ही रहते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शोर सुनने करके मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकला हूँ, सिक्योरिटी तक जा गया हूँ। मैं आते ही कोई चीज़ लगी मेरे माथे में, शीशे यहाँ लगे, ये पैरों में लगे, पीठ पे भी लगे। आग लगने की सूचना हमारे फायर कंट्रोल रूम में मिली कि घर में पूरेवाल कॉलोनी में आग लगी है, शिवालय मंदिर के पास। तो सिलेंडर में आग थी, तो जैसे सूचना मिली हमने 2 गाड़ियाँ अपनी फायर ब्रिगेड की निकाल दी तुरंत। तो जैसे हमने आगे देखा ऑलरेडी जो एलपीजी का सिलेंडर था ब्लास्ट हो चुका था और काफ़ी आग फैल चुकी थी। नीचे कमरे में भी आग थी, ऊपर भी आग थी। इसको तुरंत हमने अपनी गाड़ी से दमकल स्टाफ ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसको कंट्रोल में कर लिया। हमारे आने से पहले ही बता रहे थे 2 कैजुअल्टी, 2 एक बच्चा था, एक और थे, उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनको कोई चोट आई होगी शायद में भी। तो आग पूरी तरह से अभी कंट्रोल है। ये मेरे ख्याल से 2 अलग अलग घर थे और ऊपर भी घर था, तो तीनों घरों में नुकसान हुआ है। और सारा बेड वगैरह, रसोई का सामान, फ्रिज, एसी, इस तरह के काफ़ी घरेलू जो भी सामान होता है, पंखा, दीवारें, फिर जो पपड़ी, बिल्डिंग, काफ़ी नुकसान हो गया। इस हादसे के बाद से ही पड़ोसियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि इस युवक से अब आगे भी उन्हें खतरा है। वहीं इस हादसे में आरोपी सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर आग लगाने के कारणों का पता लगा रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।